मेरी बहन ने डरते हुए मुझसे पूछा, पापा कहाँ हैं? उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। डर के मारे उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई थी और वो बस मुझे घूरे जा रही थी। मैं उसे कैसे बताता कि क्या हुआ था? मुझे तो खुद को यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपने सर से हैट उतारी और अपने चेस्ट के ऊपर उसे टच किया। मेरे ऐसे करते ही वो समझ गई। उसने एक लंबी सी सांस ली, पर वो अपने आंसुओं को गिरने से नहीं रोक सकी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसने मुझसे पूछा, अब हम क्या करेंगे? मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा नहीं रहे, पर हम अब भी प्लान के मुताबिक चल सकते हैं। मैं धीरे से उठा और कंक्रीट की बनी एज से देखने लगा। एक पेट्रोल कार वहां से गुजरी। उन्होंने मेरी तरफ लाइट से देखा। मैं जल्दी से पीछे हटा और कंक्रीट की दीवार से सट के छुप गया। तभी मेरी बहन ने डरकर खुसफुसाते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या था वो? मैंने घबराते हुए जवाब दिया, वो एक पेट्रोल कार थी, हमें जाना होगा। और फिर मैंने उसके लेफ्ट पैर के घाव की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम भाग पाओगी? तब वो अपने पैरों की तरफ देखने लगी और कहा, हाँ शायद भाग पाऊंगी। उसने उठने की कोशिश की, पर उसका घाव ज्यादा था। उससे दर्द सहन नहीं हुआ और वो वापस से गिर गई। नीचे गिरते ही वो कांपने लगी, पर फिर भी उसने मुझसे मदद नहीं मांगी। अचानक से मुझे पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। वो हमारी तरफ आ रहे थे। मैंने डरते हुए धीरे से कहा, शिट, उन्होंने हमें ढूंढ लिया, हमें जाना होगा। तब मेरी बहन ने कहा, तुम्हें जाना होगा। और ऐसा कहते ही उसने अपने आप को घसीटा और एक दीवार के सहारे लगकर वहीं बैठ गई। क्या मतलब मुझे जाना होगा? मेरी आंखें बंद हो गई और मेरा गला भी सूख गया था। तब मेरी बहन मेरी आंखों में देखते हुए कहती है, तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। हम दोनों साथ में यहाँ से नहीं भाग सकते, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और तब मेरी बहन का चेहरा एकदम शांत था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसने अपनी किस्मत के सामने घुटने टेक दिए हों और अपने अंजाम को अपना लिया था। तब मैंने गुस्से में कहा, पागल मत बनो, हम इस पर कोई बहस नहीं करेंगे। मैं तुम्हें अपनी कमर पर उठाकर भाग सकता हूँ, हम यहाँ से निकल सकते हैं। पर मेरी बहन ने मुझे बीच में ही रोक दिया और कहा, तू जा। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, बाहर निकल जाओ, तुम बच नहीं सकते। वो लोग हमारे बहुत करीब थे। तब मेरी बहन ने मुझे पीछे धकेल दिया और बहुत जोर से चिल्लाई, भाग भाग जा यहाँ से। और मैं बस वहां से भाग गया। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस भागता रहा। मेरी धड़कन बहुत तेज थी, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। और तभी मेरी बहन के चिल्लाने की आवाज आई और उसके तुरंत बाद ही गोली चलने की आवाज चारों तरफ गूंज गई। पर मैं बस भागता रहा। मेरी आंखों में आंसू थे, पर मैं रुका नहीं। अब मेरे शरीर से ज्यादा मेरे दिल में दर्द था। मैं भागते भागते गिर गया और जब मेरा शरीर जमीन से जाकर लगा, मैं बस वहीं पड़ा रहा। मुझे गिरने तक का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। और फिर मैंने अपनी गर्दन उठाई और उस रात के अंधेरे में बहुत जोर से चिल्लाने लगा, तुम मुझे मारना चाहते हो? मार दो मुझे। तभी पैरों के भागने की आवाज मेरी तरफ आने लगी। धीरे धीरे आवाज तेज होती जा रही थी। एक बार को मैंने सोचा कि मुझे भागना होगा, पर वो लोग बहुत नजदीक थे। अब मैं बच नहीं सकता था। तभी उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, एक यहाँ पर है। और उसने अपनी राइफल मेरी तरफ पॉइंट कर दी। और तब वहां पीछे से और लोग भी आने लगे, 3 साइड से, और बाकी भी चिल्लाते हुए मेरी तरफ आ गए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। यही मेरा अंत था। मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो चारों तरफ रोशनी थी। वहीं मेरे पास एक आदमी खड़ा था और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने भी अपना हाथ बढ़ा दिया और उसने मुझे खींचकर खड़ा किया। वो मुस्कुराया और कहा, तुम अब सेफ हो, तुम्हारे पापा और बहन भी बस अभी अभी पहुंचे हैं।